बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम 9th क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर स्टोरेज। मतलब आपके कंप्यूटर में डाटा किस तरह से स्टोर कर सकते हैं आप लोग, और इसकी कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उससे रिलेटेड आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कंप्यूटर स्टोरेज इज आल्सो रेफर्ड टू एज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर स्टोरेज को हम कंप्यूटर मेमोरी भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स को और डाटा को स्टोर कर सकती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट वन इज मेन स्टोरेज और मेन मेमोरी। सेकंड सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले मेन मेमोरी के बारे में हम देखते हैं। मेन मेमोरी इज एक्सेसिबल डायरेक्टली बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपके पास मेन मेमोरी है उसको आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता है। रैम इज एन एग्जांपल ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की जो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। As soon as the computer is switched off, the contents of the main memory are lost. यहाँ पे उसका कहने का मकसद ये है कि जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देते हैं, पावर्ड ऑफ हो जाता है या आप उसे बंद कर देते हैं, तो जितना भी कंटेंट या डाटा आपकी मेमोरी में यानी रैम में मौजूद होता है वो तमाम लॉस्ट हो जाता है, मतलब इरेज हो जाता है आपके रैम से। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर के ऊपर कोई भी वर्क कर रहे हैं, आपने MS वर्ड ओपन किया हुआ है या पेंट ओपन किया हुआ है, आप उसके ऊपर कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, आप उसे दोबारा से ऑन करेंगे तो आपकी जो भी वर्किंग थी वो तमाम स्टॉप हो चुकी होगी, आपको दोबारा से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। You can store and retrieve data much faster with main memory as compared to secondary memory. अब यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है और कह रहा है कि जो आप डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं फास्टर, ज़्यादा आसानी से और तेज़ी के साथ मेन मेमोरी से एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। The reason is that the main memory is present on the motherboard. इसकी रीज़न यहाँ पे है कि जो आपकी मेन मेमोरी है ये कहाँ पे लोकेट करती है, प्रेजेंट होती है आपके मदरबोर्ड के साथ, इसलिए आप इजीली डाटा एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम रैम। सेकेंडरी मेमोरी सच एज फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क इज लोकेटेड आउटसाइड द मदरबोर्ड। अब यहाँ पे वो सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है कि आपके पास सेकेंडरी मेमोरी जैसे आपके पास फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क वगैरह हो गए, ये आपके पास आउटसाइड द मदरबोर्ड के बाहर होती हैं। मेन मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव। मेन मेमोरी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है देन सेकेंडरी मेमोरी से। That is why the size of main memory is less. इसी वजह से आपके पास जो मेन मेमोरी का साइज है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे पहले उन्होंने आपको मेन मेमोरी के बारे में बताया, उसकी थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दी, फिर उसके बाद मेन मेमोरी का कंपेयर किया सेकेंडरी मेमोरी के साथ। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। A computer is only useful when it is able to communicate with the external environment. आपका कंप्यूटर तभी फ़ायदेमंद हो सकता है जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब आपके पास एक्सटर्नल जो डिवाइसेस है उनके साथ ये कम्युनिकेट कर सके। When we work with the computer, we feed data and instructions through some devices to the computer. जब आप कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करते हैं तो हम इसमें कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस फीड करनी पड़ती है, भेजनी पड़ती है, कंप्यूटर में डालनी पड़ती है डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू। दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। इन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हम डाटा एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं, माउस इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। Similarly, computer after processing data and instructions given output through some
devices called output devices. अब जब आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे दी, अब उसको कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद आपको जो कि आउटपुट होती है वो भेजता है, जिसको कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको शो करवाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, या आपके पास आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्ट्स। Ports, a port can be defined as a socket that enable an external device such as a printer to be attached to the computer. पोर्ट कह रहा है आपके पास कोई भी सॉकेट्स होती हैं जिनके जरिए हम दूसरी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है प्रिंटर की, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है थ्रू अ सॉकेट्स। All communication between a computer and external devices is the result of properly connected ports. On every computer, connectors are attached to a motherboard. There are the three basic type of ports: serial ports, parallel ports, and USB universal serial bus ports. ठीक है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपके पास कुछ पोर्ट्स होती हैं जिनके ज़रिए आप दूसरी डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और जिन कम्युनिकेटर यूज्ड होते हैं जिनके ज़रिए आप दूसरी जो आपके पास डिवाइसेस हैं उनको अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, उनको हम पोर्ट्स कहते हैं, जिसकी 3 टाइप्स हैं: सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स एंड यूएसबी। अब इन तीनों टाइप्स की हम फर्दर डिटेल्स। हमारे पास है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट अलाउ सीरियल हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय ट्रांसमिटिंग 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम। मतलब आपके पास जो सीरियल डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट करती हैं कंप्यूटर के साथ और 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंड करती हैं एट अ टाइम, मतलब एक वक्त में एक ही बिट ट्रांसफ़र की जाती है। सीरियल डिवाइसेस सच एज माउस, मॉडेम एंड कीबोर्ड डू नॉट रिक्वायर फास्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट। सीरियल डिवाइस की कौन कौन सी एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहे हैं? माउस, मॉडेम एंड कीबोर्ड। इनको फास्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट की ज़रूरत नहीं होती। सीरियल पोर्ट्स ऑफर रेफर टू एज कम्युनिकेशन पोर्ट्स। इट इज़ एन एक्सटर्नल पोर्ट्स on the back of the computer that attach directly to the PC's motherboard. जो आपके पास एक्सटर्नल पोर्ट्स होती हैं ये ज़्यादातर आपके कंप्यूटर के बैक साइड पे अटैच्ड होती हैं, जो कि मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं। These ports were one of the early ports put on computer. ये आपके पास मतलब सबसे पहले बनाई गई पोर्ट्स हैं जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच की गई थी। Older serial port also use 25 pin connector for their serial ports, but most new computer with serial ports feature only 9 pins. मतलब जो आपके पास बहुत ज़्यादा पुरानी सीरियल पोर्ट्स थी उसमें 25 पिंस का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि आपके पास सीरियल पोर्ट्स में कनेक्टर के तौर पे यूज होती थी। लेकिन जो अब आपके पास न्यू वर्जन है, आपके पास न्यू मॉडल है, उसमें सीरियल पोर्ट्स जो है उसमें 9 पिंस यूज़ की जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल पोर्ट। A parallel port lets an external parallel devices communicate with the computer by transmitting more bits such as 8 or 25 of data at a time. Therefore, it is faster than a serial port. मतलब आपके पास parallel ports भी external पैरेलल डिवाइसेस के लिए यूज़ होती है जो कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ, और ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं 8 या 25 बिट एट अ टाइम। इसलिए यह फास्टर हैं आपके पास सीरियल पोर्ट से, क्योंकि सीरियल पोर्ट में हम जस्ट 1 बिट एट अ टाइम सेंड कर सकते थे। मोस्ट डिवाइसेस दैट सेंड एंड रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज प्रिंटर एंड स्कैनर यूज पैरेलल पोर्ट्स। वो डिवाइसेस जिनको लार्ज अमाउंट में डाटा रिसीव करना पड़ता है, जैसा कि आपके पास प्रिंटर है, स्कैनर है, वो यूज़ करते हैं पैरेलल पोर्ट्स को। पैरेलल पोर्ट्स आर ऑफर रेफर टू एज लाइन प्रिंटर पोर्ट्स. The parallel port is the largest port on the
layer of computer PCs comprising 25 lines that include 17 signal lines and 8 ground lines. USB port. USB means Universal Serial Bus, is a plug-and-play hardware interface for peripherals such as the keyboard, mouse, joystick, scanner, printer, and modem. USB has a maximum bandwidth of 12 megabits per second, and up to 127 devices can be attached with USB. A new device can be added to the computer without having to add an adapter card. यहाँ पे वो बता रहा है कि यूनिवर्सल, जिसे हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, ये प्लग एंड प्ले मीन्स जिसको हम निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, हार्डवेयर इंटरफेसेस पेरिफेरल्स डिवाइस के लिए यूज़ होता है, जैसा कि आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉडेम है। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी गया है, ये देखें आपके पास ये USB पोर्ट्स हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं। आप इसमें जो है वो कीबोर्ड की वायर को अटैच कर सकते हैं, माउस की वायर को अटैच कर सकते हैं। हमने कई मरतबा अपने कंप्यूटर लैब में भी देखा है, समटाइम अगर हमारा माउस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो तो हम उसको चेंज कर देते हैं, उसकी किसी दूसरे माउस के साथ रिप्लेस कर देते हैं और इसी तरह से हम USB पोर्ट्स में उनको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपके पास USB पोर्ट्स में बैंडविड्थ, मैक्सिमम बैंडविड्थ जो होती है वो आपके पास 12 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आज चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक्स थे। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज साथ के साथ, वैसे आप लोगों को मैं क्वेश्चंस बताती रही हूँ और जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है वो आपके पास एक्सरसाइज में उसका क्वेश्चन मौजूद था। ठीक है, अब हमने डिटेल के साथ अपने तमाम टॉपिक्स देख लिए हैं, साथ में हमने क्वेश्चन आंसर्स भी साथ के साथ कर लिए हैं। अब आपने एक्सरसाइज जो है आप इस चैप्टर को फुल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के बाद इंशाल्लाह आप एक्सरसाइज जो फिल इन द ब्लैंक एंड MCQs है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने अपना यूनिट नंबर 2 कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं प्रॉपर तरीके से। थैंक यू सो मच।